टुडे अवर टॉपिक इज चैप्टर 12 दैट इज सर्कल्स। आज हम कर रहे हैं सर्कल में स्टार्ट। हमारे पास जो भी टॉपिक हैं दैट इज हमारा सेक्टर और सेगमेंट का जो भी एरिया होगा सर्कल के साथ वो हमें स्टार्ट करना है आज। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सेक्टर होता क्या है। एक ब्रीफ रिव्यू में बता रही हूँ। सेक्टर हमारे पास क्या है, सर्कल का एक पोर्शन होता है जो कि कंसिस्टेड होता है सर्कल की एक छोटी सी कोई आर्क और दो रेडियस के साथ। तो अगर मैं फिगर में बात करूं तो फिगर में हमारा सेक्टर क्या बनेगा, ए ओ बी पी ए। दिस इज आर सेक्टर। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा सेक्टर है। सिंपल एग्जांपल में बोलें तो पिज्जा का जो एक पीस आप लेते हो दैट इज द सेक्टर ऑफ द कंप्लीट सर्कल। ठीक है, ये तो होता है सेक्टर। उसके बाद हमारे पास बात आती है सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट हमारे सर्कल का वो पोर्शन है जो कंसिस्ट करता है एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल और उसकी आर्क से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ हमारा सेगमेंट बन रहा है ए पी बी ए। ये वाला जो ऐसे स्माइल वाला बन रहा है दैट इज ए पी बी ए, दैट इज द सेगमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। जो छोटा पोर्शन है उसको मैथ्स में माइनर बोलते हैं, जो बड़ा पोर्शन होता है उसको मैथ्स में क्या बोलते हैं, मेजर बोलते हैं। और कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही सेगमेंट के लिए ऐसे ही सेक्टर के लिए। तो सपोज मैंने ये सर्कल लिया, नेमिंग दे दी ओ ए बी पी क्यू, और यहाँ पे मैंने एंगल ले लिया थीटा कि सेक्टर हमारा कोई भी एंगल बना रहा है थीटा एंगल किसके साथ, सेंटर के साथ। सबसे पहले बात आ जाती है हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर। फॉर्मूला है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एरिया ऑफ द सेक्टर और एंगल क्या है, ऑफ एंगल थीटा। जब हमने थीटा एंगल लिया है तो सेक्टर का एरिया क्या बनेगा। अब आप देखो टोटल जो हमारे सर्कल का एरिया है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। उसका कितना पार्ट हमने लिया सेक्टर के लिए, कितना पार्ट, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। और 360 डिग्री में से हमने कितना पार्ट यहाँ थीटा के लिए लिया। तो कौन सा पोर्शन बना वो सर्कल का, थीटा अपॉन 360 डिग्री। पोर्शन ऐसे ही निकलता है। विच पोर्शन, जैसे अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो मैं इस पार्ट की बात करूं तो मैं कैसे लिखूंगी, 1 अपॉन टोटल। जितना हमें चाहिए अपॉन में टोटल, वो हमारा क्या बनता है, पार्ट बनता है। तो यहाँ सेक्टर का कितना पार्ट बना, पार्ट ऑफ सेक्टर कितना आएगा इधर, पार्ट ऑफ सेक्टर जितना हमें चाहिए हमने कितना लिया, थीटा एंगल अपॉन टोटल। टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो ये जो सेक्टर का पार्ट है ये कितना एरिया कवर करेगा, टोटल हमारे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर क्या बनेगा यहाँ पे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस है, और थीटा क्या है यहाँ पे हमारे पास, एंगल इन डिग्रीज। यहाँ डिग्री पे बात हो रही है तो डिग्रीज में ही लेना है हमें। रेडियस जो है वो मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अगर इसी तरह आपको किसी और का भी एंगल फाइंड करना हो, एरिया फाइंड करना हो तो आप कर सकते हो। कितना एंगल हमें चाहिए, टोटल कितना है, इनटू में टोटल एरिया क्या होता है, दैट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल। ये हमारे पास आया। ये आपका रफ वर्क है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये तो हो गया हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर। अब सेक्टर के एरिया के साथ साथ एक टर्म और होती है, सेक्टर की लेंथ भी हो सकती है। यहाँ से यहाँ ये कितनी लेंथ है, तो लेंथ ऑफ द सेक्टर पे बात करें। लेंथ ऑफ द सेक्टर ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगा, सरकमफेरेंस पे। सो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, और एंगल क्या है, वही थीटा ऑफ एंगल थीटा। क्वेश्चन में आपको एंगल गिवन होगा। ठीक है, अब थीटा के लिए अब आर्क की बात है। टोटल आर्क कितनी है, 2 पाई आर, और सेक्टर का कितना पोर्शन है, थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आर्क ऑफ लेंथ ऑफ द सेक्टर। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो ये चीज़ें तो हो गई कौन सी आर्क के लिए, मैं आर्क का नेम भी लिख देती हूँ। यहाँ पे आर्क हमने क्या लिया है, माइनर वाले सेक्टर की बात हुई है तो यहाँ पे मैं सेक्टर का नेम लिख देती हूँ, स्पेस नहीं है नीचे लिख देते हैं। सेक्टर कौन सा है हमारा,
माइनर सेक्टर लिया है हमने और उसका नेम क्या है, AOBPA। ठीक है, यहाँ पे भी हमने किसकी बात की है, दोनों के लिए सेम सेक्टर की बात है। ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर के लिए हमने बात की यहाँ पे। अब मेजर सेक्टर एज सच तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से विजुअलाइज कर सकते हो, बट फिर भी मैं एक बार फॉर्मूले के टाइप में लिख देती हूँ। मेजर सेक्टर क्या बनेगा यहाँ हमारा, ध्यान से देखना है, जो ऊपर वाला पार्ट बना दैट इज द मेजर, AOBQA, ये हमारा मेजर सेक्टर बना। मेजर सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारा एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया जो होगा माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यही होगा। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए मेजर सेक्टर के लिए, स्टार्ट हमेशा माइनर से करना है, क्योंकि माइनर को डील करना इजी रहता है। या फिर आपको लगता है आप डायरेक्टली मेजर पे जा सकते हो, तो आप उसी अकॉर्डिंगली उसका एंगल भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क वो भी क्या आएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो भी टोटल लेंथ हमारे पास होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो यहाँ भी मैं सजेस्ट करूँगी आपको क्या करना है, आपको पहले माइनर के लिए ही डील करना है, चाहे वो आर्क की बात हो चाहे एरिया की बात हो, निकालना है। अब उसके बाद हमारे पास बात आती है फिगर में, अगर अब हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्या है, सेगमेंट भी दे रखा है। अब सेगमेंट में आप खुद ऑब्जर्व करो कि सेगमेंट कौन सा पोर्शन बन रहा है और उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो तो ये हमारा सेगमेंट है ABPA, ये एरिया कैसे फाइंड हो सकता है, देखो अगर टोटल सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया हटा दूं तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास आर रेडियस है, ये हमारे पास एंगल थीटा दे रखा है और ये भी आर रेडियस है। कहीं ना कहीं हमें कॉर्ड की वैल्यू गिवन होगी या फिर हमारे पास एंगल होगा, तो उससे हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ। अब आ जाता है नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट का नेम क्या दिया है हमने, APB बोल दो या ABPA करके बोल दो, एक ही बात है। ये आएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया, जिस भी फॉर्मूला से जो हमें कन्वीनियंट लगेगा वैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, सेगमेंट का एरिया इटसेल्फ सेक्टर के एरिया के साथ कंपेयर करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक टर्म्स थी जो हमारी यूज होनी है एक्सरसाइज में, और जो फॉर्मूले मेन यूज होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से, ताकि जो फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं वो भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। किसका, सर्कल का होगा ऑब्वियसली, सेक्टर ऑफ सर्कल विद क्या क्या बोल रखा है इसमें, रेडियस हमारे पास दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर ये हमें दे रखा है 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो गिवन है उसको डिटेल में लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होगा रेडियस ऑफ सेक्टर, इसको मैंने नेम दे दिया आर, ये बना हमारे पास 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, एंगल ऑफ द सेक्टर, आपको प्रॉपरली लिखना है एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, इसको नेम दिया थीटा, ये हमारे पास आया 60 डिग्री। डिग्री में ही मेजर है, अगर डिग्री में नहीं होगा रेडियन में होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अब आ जाएगा फॉर्मूला हमारा, सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की कोई वैल्यू नहीं बोली तो आपकी मर्जी है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 और आर कितना है 6 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बना हमारे पास कैंसिल आउट होके 6
ये 2 से कैंसिल हुआ 3, तो ये बना 11/3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6, तो ये यहाँ से भी कट हुआ, तो हमारे पास आया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, आपको डिवाइड करके डेसिमल में लिखना है तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हो। इजी क्वेश्चन है, अगर आया तो भी 1 मार्क में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अब क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट जैसे ग्राफ पे भी ड्रॉ करते हो तो आपको ध्यान हो, क्वाड्रेंट का मतलब है फोर्थ पार्ट, 1/4 पार्ट, यानी कि एंगल कितना बनेगा 360 का 1/4 पार्ट कितना बन गया 90 डिग्री। तो एंगल ना देके यहाँ पे क्या बोल दिया, क्वाड्रेंट बोल दिया, तो आपको खुद ध्यान रखना है क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, या फिर एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री, आप किसी भी तरह से उसको डील कर सकते हो। हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, तो सर्कमफेरेंस कितनी दे रखी है 22, वहां से क्या आ जाएगी, रेडियस हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ आप एंगल से फॉर्मूला लगाना चाहो तो एंगल से लगा सकते हो, मैं दोनों तरह से आपको लिख के दिखा दूंगी, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर लेना। अब सबसे पहले इधर हमारे पास है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा हमारे पास, 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 इंटू πr², ये लिख सकते हो। या फिर आप क्या लिख सकते हो, और एंगल ऑफ क्वाड्रेंट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू πr², यही होता है थीटा अपॉन 360, ये कैंसिल आउट होके 1/4, तो कितना आया 1/4 πr²। आप देखो दोनों सेम है, तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप ले सकते हो। अब क्या गिवन है हमारे पास, सर्कमफेरेंस गिवन है, सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2πr, टोटल कितना गिवन है 22 इक्वल्स टू 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर, 22 से 22 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। आपकी मर्जी है, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है लास्ट में भी सॉल्व कर सकते हो। 7/2 सेंटीमीटर ये आ गया। हमें फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 इंटू 22/7 इंटू r², दैट इज 7/2। इसलिए मैं बोल रही थी यहाँ पे आप पाई में भी छोड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता। यहाँ कट हुआ 7 से 7 2 11, बस यही कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से हमारे पास बना 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट आपको ध्यान रखनी है, विदाउट यूनिट क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो गिवन क्या है हमारे पास, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस में हमारे पास क्या आएगा 2πr, 2πr की जगह वैल्यू पुट की, सर्कमफेरेंस 22 गिवन है, तो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब r की वैल्यू फाइंड करने के बाद अल्टीमेटली लास्ट में फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा क्या हो जाएगा 1/4 πr², ऊपर हमने बताया है, सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके हमारे पास आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, विदाउट यूनिट क्वेश्चन में मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो ये मिस नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।